Hi guys, welcome back to my channel. So this vlog is going to be a study vlog as usual, but अभी मैंने इंट्रो नहीं दिया था इसलिए मैं अभी इंट्रो दे रही हूँ. मेरा एग्जाम हो भी चुका है बट ये मैं कल की क्लिप डालूंगी कि मैंने कैसे बीएसटी पढ़ी एंड उसमें आई बी टेलिंग यू गाइस कि हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माई बीएसटी एग्जाम एंड देन आई बी टेलिंग यू गाइस कि मेरा एग्जाम कैसा गया. एंड ऑल्सो मेरे को बस इंट्रो देना था. आई वुड लव टू से कि इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. आप लोगों ने कुछ तो मेरे थंबनेल में देखा होगा कि आपने क्लिक किया मेरी वीडियो पे. अब आपने क्लिक कर दिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो इफ़ यू हैवंट येट एंड लाइक भी कर देना वीडियो, क्योंकि लाइक नहीं करता है कोई भी, तो लाइक भी कर देना. एंड या इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को टिप्स वगैरह बताऊंगी हाउ टू स्टडी बीएसटी, क्योंकि मेरा बिजनेस स्टडीज़ का एग्जाम हो चुका है एंड इट वेंट रियली गुड. इट वाज सो गुड. बहुत मज़ा आ गया एग्जाम देके. एक्सपीरियंस एग्जाम का देखना है तो वो आगे वीडियो में देखना पड़ेगा, स्किप मत करना, क्योंकि मैं बीएसटी के जो टाइम लैप्स लगाऊंगी उसमें टिप्स बताने वाली हूँ. सो या Okay guys, so this was my last exam of PA1 but obviously I'm not so happy because अभी बोर्ड एग्जाम्स एक्चुअली बहुत पास आ रहे हैं धीरे धीरे. ऑब्वियसली मुझे इन एग्जाम्स के ख़त्म होने की कोई खुशी नहीं होने वाली है, क्योंकि आई नो कि अब बहुत एग्जाम्स अभी आगे और देने हैं. मतलब पहले टर्म 1 होंगे, फिर PA2, फिर टर्म 2, फिर प्री बोर्ड्स, फिर भाई मतलब बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं. अभी तो मुझे खुशी तो इस चीज़ की बिल्कुल भी नहीं है कि ये वाला एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है. अब मुझे और डबल पढ़ाई करनी पड़ेगी. अभी तो सिलेबस बहुत कम आया था बट अब मुझे और पढ़ाई करनी है. सो यू गाइस आर आस्किंग कि बीएसटी कैसे पढ़े. सबसे पहली बात तो मैंने आगे बहुत सारी टिप्स अच्छी दी हैं आप लोगों को, तो अभी स्किप मत करना. आई एम टेलिंग यू गाइस कि मेरा बीएसटी एग्जाम में ना क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं. तो हमें केस बेस दिया, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर मैं बताऊँ तो हमें केस बेस दिया और उसमें पूछा कि इसमें से आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सा प्रिंसिपल है. राइट, तो प्रिंसिपल को पूरा ऐसे रट के जाने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको बिल्कुल नेम याद होना चाहिए. आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि एक एक प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है विद एग्जाम्पल, या यू मस्ट बी अवेयर. फॉर एग्जाम्पल मेरे उसमें आया प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, तो मैंने उसमें अपना डायग्राम भी शो किया है एंड आई हैव ऑल्सो रिटन अबाउट इट कि उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं. ऐसे ऐसे आपको पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं. तो पढ़ते पढ़ते ना रात को मैंने बीच में ब्रेक ले लिया, बिकॉज ऑब्वियसली ब्रेक लेना इज मैंडेटरी. आई हैड दिस चिप्स. आप मुझे अपना कमेंट करना फेवरेट फ्लेवर, बिकॉज मेरा तो ग्रीन फ्लेवर ही है. उसके बाहर मौसम एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था एंड आई रिकॉर्डेड इट. एंड मतलब रेनी मौसम हो रहा था और आज जब मैं स्कूल से आई तो इतनी तेज़ बारिश हुई भाई साहब. दिल्ली में हो गया, आपको पता होगा कि बहुत तेज़ बारिश हुई थी व्हेन आई वाज इन स्कूल. तो अब आप सुनो मैं क्या बोल रही हूँ. ओके, सो यू गाइज वर हैविंग डाउट कि बीएसटी कैसे पढ़नी है. तो अच्छा मैं बता देती हूँ बीएसटी पढ़नी कैसे है. मैं अपनी टिप्स शेयर करती हूँ आप लोगों से कि हाउ टू स्टडी बीएसटी. मेरा बीएसटी का एग्जाम हो चुका है, आज हुआ है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, एंड इट वेंट ऑब्वियसली रियली वेरी गुड. सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहूँगी कि मैं अपनी आंसर शीट्स, एक्चुअल आंसर शीट्स जिसमें मैं लिख के आई हूँ अपना नॉलेज, अपनी नॉलेज, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब मेरी पीटीएम होगी. ठीक है, पीटीएम देखनी पड़ेगी अब कब है, स्कूल वाले बताएंगे. ऑफकोर्स मैं तो अरेंज नहीं करने वाली, ठीक है. सो मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों को अपनी आंसर शीट्स दिखाऊँ कि मुझे कैसे मार्क्स मिले, किस बेसिस पे मार्क्स मिले. सो इफ़ यू गाइज वांट टू सी माय आंसर शीट ऑफ 12th एग्जाम, इफ़ यू आर इन एनी क्लास ना, तब भी आप लोगों को टिप्स मिलेगी कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है. देखो ऑफकोर्स मैं बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाई बट इस बार मार्क्स तो मैं आप लोगों को सारे बताने वाली हूँ, मेरे कितने आए हैं, कैसे आए हैं, क्या क्या मैंने गलतियाँ की है, सो दैट आप लोग भी इम्प्रूवमेंट कर लो. अगर आप लोग की पेपर अभी नहीं हुए हैं तो आप लोग गलती ना करो, ठीक है. सो मेरी जो जो गलती हुई है वो सब मैं आप लोगों को बताऊँगी अपने ऑब्वियसली पीटीएम वाले व्लॉग में. और हाँ, मैं बोल रही थी बीएसटी कैसे पढ़नी है. देखो हमारे जैसे चैप्टर्स होते हैं, जैसे अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ही ले लूँ, वो हमारा बहुत ही डिफिकल्ट टाइप ऑफ चैप्टर है. मेरे बाल बहुत बकवास लग रहे हैं तो मैं अभी 2 मिनट में. सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि बीएसटी आपको पढ़नी किससे. आप पढ़ो बीएसटी रजत अरोड़ा सर से, सुनील पांडा सर से. अब इन दोनों सर में से आप किसी भी सर के साथ पढ़ सकते हो जिनसे भी आपको पढ़ना है. एंड ऑल्सो यू गाइज वर लाइक कि बीएसटी हमें समझ नहीं आ रही है, लर्न नहीं होती है. देखो लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए कोई ऐसा टिप नहीं है. बट हाँ एक टिप है कि यू गाइज कैन मेक न्यूमोनिक्स. अभी ना मैं आप लोगों को प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कुछ न्यूमोनिक्स बता दूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जो मतलब मैं बिल्कुल लिस्ट अप कर लूँगी कि मैं कौन कौन से न्यूमोनिक्स से मैंने प्रिंसिपल्स याद करें. ऑल्दो प्रिंसिपल के ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि सारे प्रिंसिपल्स बताओ, तो आपको याद करने पड़ेंगे. प्रिंसिपल का नेम एज सच आपको याद करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि क्वेश्चन मेरे उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन आए थे 2-3 क्वेश्चन कि इसमें से हमें केस स्टडी दे दी और उसमें से बोला कि गेस करो कि कौन सा प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है कौन सा है. ठीक है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का जो था वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था बट कोई बात नहीं, मेरे 40+ आएंगे बीएसटी में आराम से. और मैं अपनी आंसर राइटिंग जो भी मैंने की थी ना जिस तरीके से, वो मैं आप लोगों को अपने पीटीएम वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी. अपनी सारी आंसर शीट्स वगैरह नो डाउट मैं पक्का दिखाऊंगी आप लोगों को अपनी आंसर शीट्स, अगर आपको दिखे कि मैं कैसे आंसर लिखती हूँ. अगर आपको कोई भी टिप वगैरह लेनी हो मेरी उन आंसर शीट से तो आप ले सकते हो.
एंड इफ़ आई टॉक अबाउट BST तो वही है, न्यूमोनिक्स बना के पढ़ो, ठीक है, उससे आपको ज़्यादा याद रहेगा। क्योंकि ना मैं क्या करती हूँ, जैसे मेरे को आज क्वेश्चन पेपर मिला, मैंने लिख लिए पॉइंट्स कि मुझे ये एक्सप्लेन करने ही करने अपने आंसर में, मैंने अगर ये एक्सप्लेन नहीं करे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मैंने लिटरली ऐसा लगा कि मैंने पूरी बुक टेप दी, पता है, क्योंकि मेरे को हर एक पॉइंट ना अच्छे से याद हो जाता है। मेरे को ऐसा भी होता है कि अगर मैं रीडिंग करती हूँ ना प्रॉपर ऐसे बुक से, मैं रीडिंग करके ही पढ़ती हूँ BST। और ना कैसे करना है आपको मैं बताती हूँ यार, एक तो बाल में बार बार हाथ लगा रही हूँ, सो सॉरी या। सो मैं बताती हूँ कि BST ना मैं पूरी रीडिंग करके जाती हूँ, खुद से पढ़ती हूँ और समझाती हूँ। किसको समझाती हूँ? दीवार को, सामने अपने वॉल है, ठीक है, पढ़ो, मतलब अपनी बुक सामने रखो, एक लाइन पढ़ो, जैसे हम टीचर की तरह पढ़ाएंगे अपने इमेजिनरी स्टूडेंट्स को, ठीक है। ये बेस्ट टेक्निक होती है पढ़ने की। और BST में अगर आप ऐसे पढ़ते हो ना, बार बार आप एक एक चीज़ को, एक टीचर क्या करती है, वो बार बार एक टॉपिक को रिपीट करती है ना, और उनको याद हो जाता है ऑब्वियसली, तभी उनको एक्सपीरियंस होता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी बुक लेनी है सामने एंड हमें उसी बुक से पढ़ते रहना, उसी को एक्सप्लेन कर दो सामने, किसको? इमेजिनरी स्टूडेंट्स को। तो उससे हमें भी क्लैरिटी मिलेगी और हमें याद होगा पॉइंट, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई यूज़ एज ट्रिक। और वन शॉट्स होती हैं वैसे, पहले खुद रीडिंग करो पूरे चैप्टर की खुद रीडिंग करनी है पहले, ठीक है, ये नहीं है पहले वीडियो देख ली। हाँ, बट अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाले चैप्टर की बात करूँ तो उसमें आप वीडियो देख सकते हो। मैंने सुनील पांडे सर का वन शॉट देखा था, अगर आपको नहीं मिल रहा तो आई थिंक आई बी गिविंग यू गाइस द लिंक, बट ऐसा हो नहीं सकता, मिले नहीं। आप लिख सकते हो सुनील पांडे सर वन शॉट ऑफ बिजनेस स्टडीज़, बहुत ही बढ़िया पढ़ाया सर ने, डिटेल में पढ़ाया और सब समझ आ गया। पता है, जब मैं अपनी आंसर राइटिंग कर रही थी, व्हेन आई वाज राइटिंग द आंसर्स, मेरे को दिमाग में आ रहा था कि हाँ सर ने ये एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। तो मतलब इट्स लाइक ऐसे होता है कि हमें याद आ जाता है कि सर ने ये एग्जाम्पल दिया था, तो आई हैव टू राइट दिस, ठीक है। तो ये वाली टेक्निक बहुत ज़्यादा काम आती है। वीडियोज़ देखो अच्छे से, सर की लेक्चर्स देखो एंड साइड में अपनी बुक रखो, बुक रखोगे तो आपको पता होगा कि क्या चल रहा है एक्चुअल में। और सर पूनम गांधी से पढ़ाते हैं आई गेस, क्योंकि जब मैंने सर की PPT और अपनी बुक को मैच किया तो मुझे दोनों सेम लगे। सो आई थिंक सर पूनम गांधी से ही पढ़ाते हैं। अब मैं आई थिंक आप लोग को अपना क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ BST का, सो दैट यू विल गेट ए क्लैरिटी कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में। और इन्हीं क्वेश्चंस के मैं आंसर्स आपको अपने PTM वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी, जिसमें आई बी शोइंग यू गाइस माय आंसर शीट, सो दैट आप देख लो मेरी आंसर शीट, मैंने कैसे आंसर्स लिखे हैं। फाइन, इस ब्लॉग के लिए मैं इतना ही रखूँगी। मैंने आप लोगों को BST के टाइम लैप्स में पूरे टिप्स वगैरह बता दी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इट मीन्स अ लॉट टू मी। अगर आप यहाँ तक आए हो तो यू आर द रियल वन। सब्सक्राइब कर देना इफ़ यू हैवंट इट, क्योंकि मेरे चैनल पे व्लॉग्स लिटरली हमेशा आते हैं भाई, मैं इतनी फ्री हूँ, देख रहे हो, हमेशा डालती हूँ मैं व्लॉग्स। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। सब्सक्राइब नहीं किया मुझे पता है, तो अभी कर दो।